जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम कमलेश कुमार रावत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक संत के शिष्य के बारे में, जिनका बहुत से लोग टिप्पणियां कर रहे थे। बहुत से गलत लोगों के मन में विचार आ रहा था कि उस संत के शिष्य कहाँ चले गए और फिलहाल कहाँ हैं। बहुत से लोगों ने उन पटाखे बातें बहुत कर ली और आगे बहुत लोगों से भी कहा कि कहीं भाग गए, कहीं किसी ने किडनैप कर लिया या दुबई चले गए। तो आज हम जिस संत की बात करने वाले हैं, तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिस संत के शिष्य हैं, जिनका नाम है सुरेशानंद जी महाराज। ये संत श्री आसाराम जी बापू के शिष्य हैं। तो दोस्तों, लोगों ने जिस समय संत श्री आसाराम जी बापू के साथ हादसा हुआ, वो जेल में गए थे। उस समय सुरेशानंद जी महाराज कहाँ चले गए थे ये हमें भी नहीं पता, लेकिन उनके कुछ लोगों ने कहा सुनी करने लगे कि शायद सुरेशानंद जी महाराज का किडनैप हो गया है। किसी ने कहा कि वो दुबई भाग गए हैं, किसी ने कहा कि इंडिया छोड़ के कहीं और चले गए हैं, किसी ने कहा कि वो गुफा में चले गए हैं। जो जिसके मन में आता था वो अपना प्रकट करता था अपनी भावनाओं को कि ऐसा हो गया, ऐसा कर लिए। तो मैं उन लोगों के सामने आज उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सुरेशानंद जी महाराज कहीं भाग गए थे या उनका किडनैप कोई कर लिया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। आप सब अपने मन से ये सब ख्याल निकाल दीजिए। अब हम बता देते हैं कि ये क्या चल रहा था। अब ये शिष्य गुरु तो वही जान सकते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है वैसे भी। लेकिन शिष्य गुरु अपने आपस में जो भी बात किए होंगे वो जान सकते हैं, हमें तो पता नहीं है। अब कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें, आज हम सबके बीच में सुरेशानंद जी महाराज उपस्थित हैं। देखिए पीछे बैकग्राउंड में, जैसे कि अब राम जी बाहर आ गए हैं तो हनुमान जी तो प्रकट होने वाले हैं। सुरेशानंद जी महाराज समझो कि हनुमान स्वरूप में, सूक्ष्म रूप में हम सबके बीच में रहते थे पर दिखते नहीं थे। इसी तरह से वो संत श्री आसाराम जी बापू को आने की देरी थी। आज देखिए आ गए हैं, तो पीछे उपस्थित हैं। बापू जी सत्संग कर रहे हैं और सुरेशानंद जी महाराज सबसे पीछे बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। उसी तरह से जैसे राम कथा होती थी, हनुमान जी पहले आते थे और राम कथा खत्म हो जाने के बाद हनुमान जी सबसे लास्ट में जाते हैं। उसी तरह से संत श्री आसाराम जी बापू सत्संग कर रहे हैं और हनुमान जी सबसे पीछे बैठ कर सत्संग सुन रहे हैं। अब आप कुछ भी समझो, चाहे हनुमान जी समझो या सुरेशानंद जी समझो, अब उन शिष्य गुरु का परंपरा है, वो जाने अब क्या किरदार निभा रहे थे, अब क्या नहीं निभा रहे थे, वो लोग जान सकते हैं। हमारे अंदर इतनी जानने की समर्थता नहीं है कि हम आप सबके बीच में ये सब उपस्थित करें। अब उनका जैसे कि बापू जी बाहर आ गए तो वो भी बाहर आ गए। मैंने क्या कहा कि राम जी बाहर हैं और हनुमान जी भी बाहर हैं, इनमें कोई संदेह नहीं। लोगों के मन में भ्रम हो चुका था, लोग कुछ भी कह रहे थे, लेकिन तो सबको कहने का आज सामने आ चुका है कि सुरेशानंद जी महाराज का ना तो किडनैप हुआ है, ना तो कहीं दुबई गए हुए हैं, ना तो कहीं छोड़कर कहीं हिमालय पर्वत पे वो भाग गए हैं। तो हम सबके बीच में आज उपस्थित हैं। देखिए पीछे बैकग्राउंड में बैठे हुए हैं, कितने शांति से बैठे हुए हैं और बापू जी का सत्संग का लाभ ले रहे हैं। लोगों के मन में भ्रम था, आज वो भ्रम दूर हो चुका है। तो दोस्तों, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिसके मन में ख्याल चल रहा था कि सुरेशानंद जी महाराज को किसी ने किडनैप कर लिया, किसी ने अगवा कर लिया है, कोई भाग गए हैं, तो उन सबको मन में जो ख्याल आता होगा वो अपने मन से निकाल दीजिए। देखिए आज हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। बस तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कौन कहता है कि मेरे गुरु से जुदाई होगी? ये अफवाह तो किसी ना समझ ने उड़ाई होगी, ये किसी ने अफवाह उड़ाई होगी। फिर आगे सुनिए, इतनी बार आए जो हम पास तुम्हारे, हे गुरुदेव, इतनी बार जो आए पास हम तुम्हारे, कुछ जगह तो तुम्हारे दिल में बनाई ही होगी, थोड़ी सी जगह भी हमने तुम्हारे दिल में बनाई होगी। कौन कहता है कि आपसे मेरी जुदाई होगी? ये अफवाह तो किसी ने उड़ाई होगी, किसी ने अफवाह उड़ाई है, बाकी मेरी आपसे जुदाई हो नहीं सकती।